नमस्कार, मैं सचिन और स्वागत है आपका देश प्रदेश में। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर से। उप मुख्यमंत्री अरुण साव मुंगेली और बिलासपुर दौरे पर। बिलासपुर में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे प्रचार। बिलासपुर लोकसभा भाजपा प्रत्याशी है तोखन साहू। बिलासपुर के स्थानीय कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। बड़ी खबर आपको बिलासपुर से बता रहे हैं। बिलासपुर लोकसभा प्रत्याशी है तोखन साहू। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का मुंगेली और बिलासपुर दौरा आज। बिलासपुर में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे चुनाव प्रचार। बड़ी खबर आपको बिलासपुर से बता रहे हैं। बिलासपुर लोकसभा प्रत्याशी है तोखन साहू। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का मुंगेली और बिलासपुर दौरा। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे रायपुर से। तीसरे चरण में कांग्रेस प्रचार में झोंकेगी पूरी ताकत। कांग्रेस महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा का छत्तीसगढ़ दौरा। 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगी छत्तीसगढ़ आएंगी अलका लांबा। 26 अप्रैल से 28 अप्रैल तक अलग अलग क्षेत्र का करेंगी दौरा। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, अलका लांबा छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगी। कांग्रेस नेत्री अलका लांबा का छत्तीसगढ़ दौरा है। भिलाई, बिलासपुर और रायपुर के कार्यक्रमों में शामिल होंगी। 26 अप्रैल से 28 अप्रैल तक अलग अलग क्षेत्र का दौरा करेंगे अलका लांबा। कांग्रेस नेत्री अलका लांबा का छत्तीसगढ़ दौरा। कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। 26 अप्रैल से 28 अप्रैल तक अलग अलग क्षेत्र में करेंगी दौरा। कांग्रेस नेत्री अलका लांबा का छत्तीसगढ़ दौरा। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं। 26 अप्रैल से 28 अप्रैल तक अलग अलग क्षेत्र का दौरा करेंगे अलका लांबा। कांग्रेस नेत्री अलका लांबा का छत्तीसगढ़ दौरा। रायपुर, भिलाई, बिलासपुर समेत अलग अलग क्षेत्रों का दौरा करेंगी। 26 अप्रैल से 28 अप्रैल तक करेंगी दौरा कांग्रेस नेत्री अलका लांबा का छत्तीसगढ़ दौरा। छत्तीसगढ़ की शायद सरकार ने सीबीआई को पूरे राज्य में कार्रवाई करने का अधिकार देने से संबंधित सहमति पत्र जारी कर दिया है। बता दें कि राज्य सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार सीबीआई प्रदेश में आईपीसी की कई धारा के तहत राज्य की सीमा में कहीं भी कार्रवाई कर सकती है। छत्तीसगढ़ में बाकी बचे 10 सीटों पर 26 अप्रैल और 7 मई को मतदान होगा। वहीं इन सीटों के लिए दोनों पार्टियों के नेता लगातार दौरा कर रहे हैं। वहीं एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे में पहुंचे रहे हैं। इस बार वे दुर्ग के बेमेतरा लोकसभा सीट के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले भी नरेंद्र मोदी ने 23 और 24 अप्रैल को सभा संबोधित किया था। वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 28 और सांसद राहुल गांधी का 29 अप्रैल को छत्तीसगढ़ दौरा करेंगे। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में मतदान कराने के लिए मतदान दल हेलीकॉप्टर से रवाना हुए। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने कहा, हमारी तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। सभी सामग्री जो मतदान दलों को दी जाती है वो तैयार की जा चुकी है। मतदाता सूची तैयार की जा चुकी है। 718 मतदान केंद्रों के ईवीएम का वितरण कल सुबह किया जाएगा। कल दोपहर से शाम तक सभी मतदान दल अपने केंद्रों पर पहुंच जाएंगे। आज अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र के 9 मतदान केंद्र, जिनको मतदान दिवस के 2 दिवस पूर्व हेलीकॉप्टर के माध्यम से भेजा जाना था, आज उनको सुबह रवाना किया गया और वे सभी 9 दल अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच गए हैं। शेष सभी 718 मतदान केंद्रों की सामग्रियों का वितरण और ईवीएम्स का वितरण कल सुबह से किया जाएगा और कल दोपहर शाम तक ये सभी मतदान दल अपने केंद्रों पर पहुँच जाएंगे। दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनावी शोर बुधवार की शाम 5 बजे थम जाएगा। अब अगले 48 घंटे तक कोई सार्वजनिक सभा नहीं होगी। प्रत्याशी और उनके स्टार प्रचारक घर घर जाकर वोट मांग सकेंगे। दूसरे चरण में 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। इसके लिए आज यानी गुरुवार को ही पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो गई हैं और सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। दूसरे चरण के मतदान को लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली है। मरवाही मन मंडल क्षेत्र में करोड़ों रुपए की जामवंत योजना फेल हो रही है। इलाके में दुर्लभ सफेद भालू को शावक कई दिनों से भटका रहा है। महोरा परिक्षेत्र में सफेद भालू भीषण गर्मी में पानी की तलाश में रहवासी इलाके में आ रहे हैं। ग्रामीणों द्वारा इस भालू को पानी पिलाया गया। मरवाही वन मंडल के जिम्मेदारों के रवैये को देखकर उन पर सवाल उठ रहे हैं। सफेद भालू के शावक को देखने लोगों की भीड़ सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है।
सैम पित्रोदा की टिप्पणी पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान ने कहा, यह भारत है, अमेरिका नहीं है। यहाँ माता पिता और दादा दादी अपनी मेहनत की कमाई अपने बच्चों के लिए बचा कर रखते हैं। कांग्रेस उस संपत्ति को छीन कर बांटना चाहती है। भारत की संस्कृति, जीवन मूल्य अलग अलग है, भारत की परंपराएं अलग हैं। ये कांग्रेस के खतरनाक इरादे हैं। अपने खून पसीने की कमाई से पैसे बचाते हैं इसलिए कि आने वाली पीढ़ियों के काम आए। कांग्रेस क्या चाहती है कि अर्जित संपत्ति को छीन के बांटना चाहती है। भारत की संस्कृति अलग है, भारत के जीवन मूल्य अलग हैं, भारत की परंपराएं अलग है, भारत के संस्कार अलग है। अमेरिका में तो जैसे देशों में परिवार का ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये खतरनाक इरादे हैं कांग्रेस के और इन्हीं इरादों ने कांग्रेस को तबाह और बर्बाद किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को 5वीं बार मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे। बैतूल में जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बैतूल देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने वाले वीरों की धरती है। कांग्रेस ने कभी भी आदिवासी समाज के योगदान को स्वीकार नहीं किया। ये बीजेपी है जिसने भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिवस को राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया। जब से सरकार संभाली है वो भी एमपी के विकास को और नई शक्ति से जुटे हुए हैं। साथियों, बैतूल देश की एकता, अखंडता के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने वाले वीरों की धरती है। बुरहानपुर जिले में आचार संहिता लागू होने के बावजूद शराब दुकानदारों की मनमानी चरम पर है। जहां आहतों पर एक तरफ प्रतिबंध है तो वहीं दूसरी ओर ठेकेदारों के मनमानी के चलते छोटे छोटे आहते शराब दुकान से ही सटकर संचालित किए जा रहे हैं। इस संबंध में जिला आबकारी अधिकारी वीरेंद्र सिंह धाकड़ से चर्चा की तो उन्होंने कार्रवाई की बात कही, लेकिन जिले में कई जगहों पर दावे किए जा रहे हैं कि शाम होते ही जाम छलकाने लगते हैं। बावजूद इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, जो विभाग पर ही सवाल खड़ा कर रहा है। कहीं बैठ कर तो उस पर भी हम लगातार केस बना रहे हैं। दुकानों में बैठ के नहीं, आसपास अगर वो खड़े होकर पीते हैं तो हम उस पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। तो वो आजू बाजू में करते हैं तो उनके लिए हम केस बना रहे हैं ना। हम आ रहे हैं, हमको मिल रहा है, केस बना रहे हैं, पुलिस भी बना रही है, दोनों लोग लगातार केस बना रहे हैं। इस शनिवारा में भी अभी दिखवाएगा, कल ही रात को भेजा हमने स्टाफ। चलो और देख लेंगे, कार्रवाई करा देंगे, जहां भी ऐसी स्थिति कार्रवाई। भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे और उन्होंने कहा कि आज भोपाल और मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन है। जनता का उत्साह और उमंग बता रहा है कि पूरा प्रदेश मोदीमय हुआ है। देश के दिल मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के दिल भोपाल में जिस प्रकार पीएम मोदी का रोड शो हुआ है, ऐसा रोड शो कभी नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन है, जिस प्रेम और आत्मीयता के साथ पूरे प्रदेश में मैसेज गया है। माननीय मोदी जी की प्रसन्नता बता रही है और जनता की उत्साह उमंग बता रही है कि पूरा प्रदेश मोदीमय हुआ है। देश का दिल मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश का दिल भोपाल राजधानी में जिस प्रकार से मोदी जी का रोड शो हुआ है, भूतो न भविष्यति, ऐसा रोड शो कभी हुआ नहीं। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री को मध्य प्रदेश। सोलापुर के प्रदर्शनी मैदान में पार्टी उम्मीदवार प्रणति सुशील कुमार शिंदे के समर्थन में राहुल गांधी एक रैली में शामिल हुए और उन्होंने कही कि ये साधारण चुनाव नहीं है, क्योंकि इस चुनाव में आज़ादी के बाद पहली बार ऐसी पार्टी है जो संविधान को खत्म करना चाहती है। भाजपा और उनके नेताओं ने साफ कहा है कि चुनाव जीतने के बाद वे संविधान बदल देंगे, लेकिन मैं आप सभी से कह रहा हूं कि दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो भारत के संविधान को बदल सके। ये साधारण चुनाव नहीं है, क्योंकि इस चुनाव में पहली बार, आजादी के बाद पहली बार एक ऐसी पार्टी है
जो संविधान को खत्म करना चाहती है। उनका लक्ष्य सिर्फ चुनाव जीतने का नहीं है, उनका लक्ष्य हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे संविधान को खत्म करने का है। मेरठ में डीएम दीपक मीणा ने बताया कि मेरठ में 7 विधानसभा हैं। पहले चरण में 2 विधानसभा में मतदान संपन्न हुए हैं और दूसरे चरण में बाकी 5 विधानसभाओं में मतदान होगा। मेरठ लोकसभा में 26 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए कल पोलिंग पार्टी को रवाना किया जाएगा। गंभीर बूथों पर वेबकास्टिंग हो रही है और इन सभी बूथों पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। पूरे लोकसभा क्षेत्र में 2042 बूथें हैं, जिनमें आधे से ज्यादा बूथ पर वेबकास्टिंग की जा रही है। पर्याप्त मात्रा में फोर्सेस तैनात हैं, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी के लिए हो, चाहे बूथ ड्यूटी के लिए हो। QRTs के साथ भी और FST SSTs के साथ भी यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस दी गई हैं। तो पूरी ये तैयारी है कि सभी जगह पे मतदान बहुत शांतिपूर्ण तरीके से एंड फ्री एंड फेयर तरीके से। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने जमकर पीएम मोदी के ऊपर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी करवाकर गलत किया है, जिसे दिल्ली की जनता वोट देकर जवाब देने जा रही है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ पूरी जनता गुस्से में है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोगों के मन में भी इस बात का दुख है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने उनके बच्चों की शिक्षा और बिजली पानी का इंतजाम किया, फ्री बस की यात्रा का इंतजाम किया। दिल्ली वाले पूरी 7 सीट इंडिया गठबंधन को देने जा रहे हैं। दिल्ली की जनता जेल का जवाब वोट से देने के लिए जा रही है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जनता के मन में गुस्सा है, रोष है। यहां तक कि जो बीजेपी के लोग हैं, उनके मन में भी इस बात का दुख है कि अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने उनके बच्चे के लिए भी अच्छी शिक्षा और बिजली पानी का इंतजाम किया, फ्री बस की यात्रा का इंतजाम किया, बेहतरीन काम करके दिखाया, उनको जेल में डाल के मोदी जी ने गलत किया है। और पूरी दिल्ली इस बार 7 की 7 सीट इंडिया गठबंधन को देने जा रही है। नई दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने कहा कि कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अपने घोषणा पत्र में ही कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन ने लूटने की तैयारी कर ली है। ये अलग अलग बहाने ढूंढ रहे हैं। ये धन के पुनर्वितरण की बात करते हैं, यानी भारतीयों का मेहनत से अर्जित किया पैसा, माताओं बहनों के मेहनत से अर्जित किए आभूषण, इन सब को खोज कर बाकियों में वितरित करने की बात करते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अपने मैनिफेस्टो में ही कांग्रेस पार्टी और इंडी अलायंस ने भारत की जनता को लूटने की तैयारी कर ली है और ये अलग अलग बहाने ढूंढ रहे हैं। एक तरफ तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात करते हैं, यानी भारतीयों का मेहनत से अर्जित करा हुआ पैसा, उनकी अर्जित करी हुई संपत्ति, माताओं और बहनों के मेहनत से अर्जित करे हुए अलंकार, आभूषण, इन सब को इन्वेस्टिगेट कर और बाकियों में वितरित करने की बात करते हैं। ये तो तब लूटने की साजिश है जब आप जीवित हैं, लेकिन एक बार अगर आप प्रभुधाम चले गए और आपके मरने के बाद भी आपको लूटने की पूरी तैयारी कांग्रेस पार्टी ने कर रखी है। इनहेरिटेंस टैक्स की बात कर रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है, जो विकसित भारत का संकल्प पत्र है। आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आप पार्टी के कैंपेन सॉन्ग के बारे में जानकारी दी। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आज आम आदमी पार्टी का कैंपेन सॉन्ग लॉन्च होने वाला है। दिल्ली के लोग इस चीज़ से बहुत दुखी है कि उनके मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया है। लोग इसका जवाब देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी और लोगों ने तय किया है कि हम इसका जवाब वोट से देंगे। 1 महीने बाद लोकसभा के चुनाव दिल्ली के अंदर हैं और दिल्ली के लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आम आदमी पार्टी अलग अलग तरीके रोज़ जो है इस्तेमाल में ला रही है। आज हम लोग सोमनाथ भारती जी जो नई दिल्ली के प्रत्याशी हैं, उनके साथ मेट्रो स्टेशन के पास खड़े हुए हैं, जिसमें हमारा होर्डिंग कहता है जेल का जवाब वोट से। फिलहाल देश प्रदेश में इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।